ओके। नमस्ते। गुड इवनिंग सबको। मैं दिव्या सांगलेकर आप सबका आज के हमारे वर्कशॉप में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ऑलमोस्ट आप में से सब लोगों के साथ मेरी बात हो गई है। जो हमारा आज का टॉपिक है और जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आप सबको पता है कि मील रिप्लेसमेंट्स। सो जो हम मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स, मील रिप्लेसमेंट पाउडर्स और इसी कैटेगरी के बहुत सारी चीजों के बारे में जो सुनते हैं, मार्केट में देखते हैं, तो उनको हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं और हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल में या डे टू डे ईटिंग पैटर्न में ऐसी क्या चीजें हैं जिनको हम अगर लेते हैं तो हमें सेम बेनिफिट्स मिले, इसके बारे में बात करेंगे। राइट। सो ये सेशन हमें बहुत इंटरेक्टिव रखना है। पर्पसफुली सेशन का जो कम्युनिकेशन होगा वो हिंदी में होगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, आप मुझे प्लीज बताइए। आई कैन टॉक इन मतलब हिंदी, इंग्लिश और मराठी, 3 लैंग्वेजेस में मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। तो आपके कोई भी क्वेरीज होंगे लैंग्वेज की वजह से, तो प्लीज आप बिना किसी झिझक बिल्कुल पूछ लीजिए। सेकेंड थिंग, हम ये सेशन इंटरेक्टिव रखेंगे, तो अगर आप लोगों को पॉसिबल है तो आपके वीडियोस ऑन रखिए। जहाँ पे भी मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लाइव चैट में उसके आंसर्स दे दीजिए। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो फिर रिकॉर्डिंग में आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स दे सकते हो, ताकि जितना हम इंटरेक्टिव बनाएंगे उतना आपको मैं ये टॉपिक या ये जो सब्जेक्ट है इसको समझने में मदद कर पाऊंगी। राइट। सो अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूंगी। आप बस मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। सो इससे पहले कि मैं कुछ भी और डिटेल्स शेयर करूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले, कुछ लोग हो सकता है लेट आ गए या अ, आपको पता भी होगा, जस्ट फॉर हार्ट्स का जो यूट्यूब चैनल है, तो इस यूट्यूब चैनल पे ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपडेट किए जाते हैं। तो आप यूट्यूब पे जाके जस्ट फॉर हार्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। जहाँ पे हम कई सारी एक्टिविटीज कराते हैं, वॉकेथॉन्स होते हैं, इस तरीके के वर्कशॉप्स होते हैं जिनके बारे में आपको वहां से पता चलेगा। राइट। सो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि जस्ट फॉर हार्ट्स है क्या। कुछ लोग जिन्होंने हमसे कंसल्टेशन लिया हुआ है या हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको तो पता है, बट बेसिकली जो नए लोग हैं उनके लिए मुझे आज इंट्रोड्यूस करना है। जस्ट फॉर हार्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डॉक्टर रविंद्र कुलकर्णी, वो इज कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट 10 से 11 साल पहले। सो हमारा हेड ऑफिस जो है वो पुणे में बेस्ड है, बट वैसे हमारा कंप्लीट जो काम रहता है वो ऑनलाइन होता है। हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशंस प्रोवाइड कराते हैं, जिसको ऑनलाइन ओपीडी भी आप कह सकते हो। कोविड के टाइम पे सर ने ऑलमोस्ट 5,000 से ज्यादा लोगों को कंसल्टेशंस प्रोवाइड किए थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। राइट। सो हमारा बेसिक काम जो है, हम कम्युनिटी में हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, तो वर्कशॉप्स या फिर हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड जो कंटेंट है, वीडियोस है, उनको शेयर करके। कुछ हमारे छोटे क्लिनिक्स है जहाँ से हेल्थ चेकअप्स और ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड प्लस जो हमारी ग्रोइंग यूट्यूब कम्युनिटी है, वहां से बहुत सारी चीजें लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो दिस इज अबाउट जस्ट फॉर हार्ट्स। अगर आपको हमारी वेबसाइट चेक करनी है तो आप www.justforhearts.org इस लिंक पे जाके देख सकते हो, आपको और डिटेल्स मिल जाएंगे। सो जैसे मैंने अभी बताया कि सर खुद एक वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट है, पुणे में प्रैक्टिस करते हैं एंड ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से भी ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है। और पैंडेमिक में बहुत बड़ा काम और बहुत सारे कंसल्टेशंस और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो एक सपोर्ट कम्युनिटी को होता है वो हमने प्रोवाइड किया था। प्लस सर इंडिविजुअल लेवल पे कुछ रिसर्च और क्लिनिकल रिसर्च उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। मेरा नाम, मैं दिव्या सांगलेकर, और मैं अभी बेस्ड आउट हूँ मुंबई में। वैसे आई एम अ
स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, जहाँ पे मैंने मेरा मास्टर्स किया है और पिछले ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है। सो मेजरली मेरा जो काम रहा है वो रहा है प्रिवेंशन, मतलब कोई भी डिजीज या कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारा डाइट, इसके लिए हमारा लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए। इस तरीके का कोचिंग और काउंसलिंग हमारे पेशेंट्स को हम प्रोवाइड कराते हैं। और बस इसी टॉपिक को लेके हम आगे बात करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है मील रिप्लेसमेंट्स। अब इससे पहले कि मैं और कुछ भी पूछूं, मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है और इसके आंसर्स अगर आप चैट में लिखोगे तो इट विल बी ग्रेट। मील रिप्लेसमेंट, इस वर्ड से क्या पता चलता है, या आपने कौन से कॉन्टेक्स्ट में इसको सुना है? मील रिप्लेसमेंट्स मतलब क्या, या फिर आपको क्या पता है मील रिप्लेसमेंट्स के बारे में? आपने खुद ने कभी कुछ लिया है या नहीं लिया है? ओके, रितु जी कह रही है कि स्मूदीज होते हैं मील रिप्लेसमेंट। ओके, राइट, एक तरीके से सही कह रहे हो आप रितु जी। और किसी ने सुना है मील रिप्लेसमेंट्स के बारे में? ओके, प्रोटीन इनटेक, राइट, वर्षा जी कह रहे कि प्रोटीन इनटेक, प्रतिभा कह रहे कि टू रिप्लेस मील्स विथ अदर ऑल्टरनेटिव्स, राइट। प्रीति जी कह रहे कि शेक्स होते हैं, मील रिप्लेसमेंट शेक्स होते हैं। यस, वेरी ट्रू। आप लोगों ने जो जो इनपुट्स दिए बिल्कुल सही बता रहे हो कि शेक्स होते हैं, स्मूदीज होते हैं, और किसी भी मेन मील को अगर हमें रिप्लेस करना है तो उसमें यूज हुआ होता है। सो अभी बेसिकली ये एक टिपिकल डेफिनेशन है, जहाँ पे अगर हम सर्च करें, हमें समझना है कि मील रिप्लेसमेंट्स क्या है। तो बेसिकली मील रिप्लेसमेंट कोई भी ड्रिंक हो सकता है। बार मतलब जैसे हमें बार मतलब केवल चॉकलेट्स या फिर न्यूट्री बार्स पता है, राइट। बट जैसे महाराष्ट्र में हम चिक्की खाते हैं तो वो भी एक तरीके का बार हो गया। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन बार्स होते हैं, सूप्स होते हैं, या फिर स्मूदीज होते हैं, जिनको हम हमारे मील से या फिर सॉलिड फूड जिस भी मील में हम ले रहे हैं उससे रिप्लेस करें। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो मेजरली मील रिप्लेसमेंट्स जो है वो लोग वजन कम करने के लिए, फैट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए, कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड है, पीसीओडी है, इन केसेस में यूज करते हैं, राइट। सो अगर डायबिटीज है तो मैं कहूंगी कि आप प्लीज कंसल्ट कीजिए मेरे साथ या किसी भी एक्सपर्ट के साथ मील रिप्लेसमेंट्स आपकी रूटीन में इंक्लूड करने से पहले। बट इसके सिवाय अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपका गोल है वजन कम करना, कंट्रोल करना, तो उस केस में आज जो मील रिप्लेसमेंट फॉर्मूलाज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप जरूर इंक्लूड कर सकते हो, राइट। सो आप लोगों ने जैसे बताया, ये सारे मील रिप्लेसमेंट्स जो होते हैं वो हमें ओवरऑल कैलोरी इनटेक को कंट्रोल करने में या जो न्यूट्रिएंट्स है उनको कंट्रोल करने में हेल्प कराते हैं। और मार्केट में या फिर जितना भी हमने एडवर्टाइजमेंट में, ऑनलाइन स्टोर्स पे जितना भी देखा है, वहां पे हमें मील रिप्लेसमेंट पाउडर्स पता होते हैं या मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स पता होते हैं, राइट। सो ये मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स जो है, ये आपको क्या लगता है, मतलब सेफ होते हैं या नहीं होते? यस नो करके, अगर सेफ होते हैं आपको लगता है तो आप कमेंट में यस लिख दीजिए। ठीक है, वर्षा जी कह रहे हैं कि नहीं होते हैं, सेफ नहीं होते हैं। और किसी को लगता है, प्रीति भी कह रहे हैं कि नहीं होते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि ये मील रिप्लेसमेंट्स जो है वो सेफ नहीं होते। अब ये सेफ क्यों नहीं होते हैं? ऐसे नहीं है कि वो केवल एक कमर्शियल फॉर्मूला है, बट कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी एक्सटर्नल खाने की चीज जब हम उसको लगातार और हर रोज ले रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है वो पता होना बहुत जरूरी है। दूसरा, उसके अंदर कोई भी ऐसे केमिकल एजेंट्स नहीं होने चाहिए जिनकी वजह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। मतलब कई बार हम लोग हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं कि मील रिप्लेसमेंट्स लेने की वजह से या फिर कुछ सप्लीमेंट्स जो लोग अपने आप लेते हैं उसकी वजह से उन्हें कुछ हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट्स दिखाई दिए, राइट। जैसे हेयर फॉल होता है, या फिर अगर वेट लॉस के लिए ही उन्होंने किया है
तो एक बार तो ले लिया, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, बट वंस दे स्टॉप इट, उसके बाद वापस वेट रिगेन हो जाता है। सो ये सारे जो साइड इफेक्ट्स है, ये हमें अवॉइड करनी है। और इनको अवॉइड करते हुए इसके जो बेनिफिट्स है वो हम किस तरीके से ले पाए, उसी के बारे में हम बात करेंगे। सो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि बेसिकली हमें मील रिप्लेसमेंट्स की जरूरत है अगर हमें वजन कम करना है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है फैट लॉस के लिए, सो प्लीज आप लोग ये समझिए कि वजन कम करना या वेट लॉस मतलब केवल एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाना ऐसे नहीं है। हमारा वजन, हमारा जो बॉडी वेट होता है, सो बॉडी वेट में 3 से 4 फैक्टर्स है जो फिजिकल वेट बनाते हैं। तो हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वाटर होता है और बोन्स होते हैं, राइट। सो जब हम कहते हैं कि मेरा वेट 60 kg है, तो उसमें से 50% मसल होगा, 30% वाटर होगा, 20% फिर हमारा फैट होगा, 2% बोन्स होंगे। इस तरीके से पूरा जो हमारा वो जो एक नंबर है वो बनता है। सो इसमें हमें फैट्स जो होते हैं वो कम होने चाहिए। सो अगर फीमेल्स है तो आपका फैट जो है वो 25% से कम होना चाहिए, अगर मेल्स है तो आपका फैट परसेंटेज 20% से भी कम होना चाहिए, राइट। अब ये फैट परसेंटेज आप कैसे चेक कर सकते हो, तो कुछ ऑनलाइन कैलकुलेटर्स होते हैं। तो आप अगर गूगल पे जाओगे और चेक करोगे कि फैट कैलकुलेटर, फैट परसेंटेज कैलकुलेटर, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। आप उसमें कुछ आपको नंबर्स आपके ऐड करने पड़ेंगे, आपका हाइट वेट क्या है, आपके अभी इंचेस क्या है, वेस्ट मेजरमेंट क्या है, नेक का मेजरमेंट क्या है, चेस्ट का क्या है। ये ऐड करने के बाद वो अपने आप कैलकुलेट करेगा और आपको बताएगा कि आपका फैट परसेंटेज क्या है। इसी तरीके से हम हमारा मसल मास भी चेक कर सकते हैं। दूसरा इसका ऑथेंटिक तरीका ये होता है कि स्पेशलाइज्ड स्केल्स आते हैं, जैसे हमारा वेइंग स्केल होता है, वैसे ही अलग अलग स्केल्स आते हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपका बॉडी फैट कितना है, मसल मास कितना है, मसल्स का वेट कितना है, वाटर कितना है, एक्सेट्रा। सो मील रिप्लेसमेंट्स ज्यादातर लोग लेते हैं फैट लॉस करने के लिए या वजन को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, उनको ओवरऑल उनका जो कैलोरी इनटेक है उसको कंट्रोल में रखना होता है। अब हम सबको पता है अगर हमें वजन कम करना है तो कम खाना है। कितने लोगों को यहाँ पे ऐसे लगता है? चैट बॉक्स में आप प्लीज यस लिखिए कि अगर आपको लगता है कि वजन कम करना है तो कम खाना खाना है। सो इसका आंसर है नो। अगर हमें वेट कंट्रोल में रखना है तो हमें कम खाना नहीं खाना है, हमें सही खाना खाना है, सही टाइम पे खाना खाना, राइट। सो हम क्या चीजें चूज करते हैं, क्या खाने की चीजें पिक करते हैं, ये बहुत इसका आपके वेट लॉस के ऊपर या आपके ओवरऑल हेल्थ के ऊपर इसका असर रहेगा। और फैट लॉस की प्रोसेस में कैलोरीज को रिड्यूस करना, ये एक प्रिंसिपल होता है विच इज राइट। मतलब अगर हमारा बीएमआर या फिर एक कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, जो अगर आप आपका भी खुद का बीएमआर चेक करोगे तो मान लो आपको पता चला कि आपका बीएमआर 1500 है। तो अभी अगर आप 1500 कैलोरीज आपको चाहिए, बट आपका अभी का डाइट जो है वो 2000 कैलोरीज है, तो हमें 500 कैलोरीज कम खाना खाना है। हम्म? और ये खाना कम करने के लिए फिर हमें मील रिप्लेसमेंट्स हेल्प करते हैं, राइट। ये एक अप्रोच हो गया, इसके और कुछ अप्रोचेस है जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगी, राइट। दूसरा, हम लेते हैं मील रिप्लेसमेंट्स हमारा प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हमें फैट लूज करना है, बट हमारा मसल्स या फिर बॉडी में जो वाटर है उसको लूज नहीं करना है, तो उसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। और अगर हम हमारा इंडियन खाने का पैटर्न देखें तो हमारे डाइट में मैक्सिमम प्रोटीन्स हो, सॉरी मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कोई लिख पाएगा कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या सोर्सेस है चैट बॉक्स में? एक तो कोई भी सोर्सेस कार्ब्स के जो आपको पता है। रोटी, ओके वेरी गुड। राइस, राइट, यस। सो राइस, रोटी, फिर ब्रेड, पास्ता, व्हाइट राइस, पोहा, उपमा। बिल्कुल सही बता रहे हो आप प्रीति, वर्षा जी, रितु जी। ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस है।
सो ज्यादातर हमारे खाने में ये चीजें होती है ना। आप अगर आज के सेशन के बाद आपके खुद की खाने की प्लेट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके खाने में मेजरली राइस और रोटी है। बहुत कम क्वांटिटी हम सब्जी दाल और सैलेड की लेते हैं, बस कि हमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। सो उसकी वजह से हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ता है। पर जब हम मील रिप्लेसमेंट देखते हैं, कोई भी फॉर्मूला भी आप देखोगे, कोई भी मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट भी देखोगे मार्केट में, तो उसमें लिखा हुआ होता है लो इन कार्ब, गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, और थोड़ा बहुत अच्छे जो फैटी एसिड्स है वो उसमें होंगे। राइट। दूसरा फंक्शन होता है, दूसरा फायदा हमें मील रिप्लेसमेंट से मिलता है, वो है फाइबर इंटेक हम बढ़ा सकते हैं। सो फाइबर, हमें फाइबर के कई सारे फायदे हैं, बट मेजरली अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में फाइबर हमें सटाइटी बढ़ाने में हेल्प करता है। सटाइटी मतलब क्या, कि एक बार फाइबर रिच खाना खाने के बाद हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। ओके। और अगर हम रिच मतलब हमारे खाने में अच्छा खासा अमाउंट है फाइबर का, तो फिर कोलेस्ट्रॉल हमारा कंट्रोल में रहने में हेल्प होती है, शुगर कंट्रोल में रखने में हेल्प होती है, और बेसिकली डाइजेशन अच्छा रखने में हेल्प होती है। सो इसलिए फाइबर हमारी डाइट में अच्छा होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मतलब जो हमारे विटामिन और मिनरल्स है। वजन कम करने के लिए केवल कम खाना खाना जरूरी नहीं है, हमारी डाइट में विटामिन और मिनरल्स होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। मैं आपको इसलिए ये सारी चीजें बता रही हूँ, शायद हो सकता है आपको लगे कि मैं बहुत टेक्निकल बात कर रही हूँ, बट जब आप ये प्रिंसिपल समझोगे, आप अपने आप खुद के मील्स अच्छी तरीके से प्लान कर पाओगे, जहाँ पे आपका खुद का हेल्थ गोल क्या है उसको आप सामने रखते हुए खुद के मील्स और मील रिप्लेसमेंट जो फॉर्मूलाज मैं आज बताऊंगी वो आप कर पाओगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे जरूर बताइए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि मील रिप्लेसमेंट्स हमें अगर हंगर पैंग्स आते हैं, राइट, तो उस केस में मील रिप्लेसमेंट्स हमें हेल्प करते हैं। सो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, सभी मील रिप्लेसमेंट उनमें उनसे हमें नुकसान होता है ऐसी बात नहीं, कुछ चीजें अच्छी है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें हमारा नॉर्मल हेल्थ गोल अचीव करना है तो हम नेचुरल वे से करें। सो कुछ मील रिप्लेसमेंट्स हंगर पैंग्स के लिए भी हेल्प करते हैं। हंगर पैंग मतलब क्या, कि दोपहर का खाना और रात का खाना अगर इसमें बहुत ज्यादा लंबा समय है, लंबा गैप है, तो आपको इवनिंग में भूख लगने लगती है, और फिर उस टाइम पे होता है ना कि आप कुछ इधर उधर ढूंढने लगते हो, मुझे कुछ मिल रहा है क्या, मैं कुछ मीठा खा लूं, नमकीन खा लूं, पैकेट में से निकाल के कुछ खा लूं, या फिर सामने कुछ चिप्स पड़े हुए तो वो खा लूं। तो ये हंगर पैंग्स जो होते हैं उसको कंट्रोल करने में भी हमें मील रिप्लेसमेंट्स हेल्प कर सकते हैं। एंड देन फाइनली ये सारी चीजें करने के बाद इंच लॉस या फिर विजिबल वेट लॉस जो है उसमें भी हमारा मदद कर सकता है ये। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कोई भी मील रिप्लेसमेंट लेने की वजह से क्या इश्यूज हो सकते हैं, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज। अब आप ये मील रिप्लेसमेंट फॉर्मूला मार्केट से लो या घर पे आज जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं उससे लो, इनकी संभावना है। तो आप कोई भी चेंजेस जब आपके डाइट में करोगे, आपको लगता है कि मैंने मील रिप्लेसमेंट फॉर्मूला यूज किया और उसके बाद मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो यू शुड नो कि क्या हो सकता है। डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज मतलब गैसेस होना, डिस्कम्फर्ट होना, कॉन्स्टिपेशन होना, या फिर हेवीनेस होना, ब्लोटिंग सा होना, राइट। सो ये इश्यूज हो सकते हैं। डेफिशिएंसीज, अगर हम वेट लॉस को ही ध्यान में रखते हुए जो क्रैश डाइटिंग हम जो टर्म यूज करते हैं, सो उसमें क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक जब हम बहुत कम खाना खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो भी हमें अवॉइड करनी है। एंड एज अ रिजल्ट हेयर फॉल होने लगना, स्किन एकदम ऐसे मतलब पूरा ग्लो चले जाना, राइट। ये पूरा मील रिप्लेसमेंट्स बंद करने के बाद वेट वापस आ जाना, या फिर फूड्स की क्रेविंग रहना, ये सारे साइड इफेक्ट्स है। तो इनसे हमें बचना है, ये सारी चीजें
ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए हम जितने नेचुरल मील रिप्लेसमेंट्स हमारी रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं उतनी करनी है। तो आज हम ये जो चार कैटेगरीज है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक और है इसमें, बताऊं कि मैं, हम लोग डिस्कस करेंगे स्मूदीज, सैलेड्स, शेक्स और वन डिश मील। इन हर एक कैटेगरी को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं एज अ मील रिप्लेसमेंट। ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्मूदीज। अब स्मूदीज और शेक्स, इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। शेक यूजुअली मिल्क बेस होता है और स्मूदीज आजकल हम बहुत सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बहुत सारी जगहों पे स्मूदी डाइट और स्मूदीज देखते हैं। बेसिकली स्मूदीज क्या होता है? स्मूदीज होता है जहाँ से हम 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करके फिर उसका थिक एक प्रिपरेशन बनाते हैं जो कि हम पी सके या फिर स्पून से उसको खा सके। और बेसिकली स्मूदीज में या फिर जितने भी चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, हमें इन सब में ध्यान में रखना है कि हमें प्रोटीन रिच चीज एक होनी चाहिए, दूसरी फाइबर रिच चीज होनी चाहिए और तीसरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सोर्स होना चाहिए। तभी वो हमारा कंप्लीट मील रिप्लेसमेंट बनेगा। ओके। अब ये कैसे होगा? ये कुछ एग्जाम्पल्स है स्मूदीज के जो आप प्लान कर सकते हो। ठीक है। अब इनको आप रेसिपी मान लो या फिर इनको आप फॉर्मूला मान लो, ये चीजें बस आपको आपके डे टू डे लाइफ में बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको वाटरमेलन की स्मूदी बनानी है, अभी वाटरमेलन का सीजन है। वाटरमेलन में आप क्या ऐड कर सकते हो, प्रोटीन सोर्सेस क्या क्या हैं? तो चिया सीड्स और मेलन के सीड्स जो आते हैं। प्रोटीन जब हम कहते हैं, हमें केवल एग्स पता है, दालें पता है, या फिर हमें केवल पनीर पता है, बट ऐसे नहीं है। जो नट्स एंड ऑयल सीड्स है उसमें इसेंशियल फैटी एसिड्स होता है और प्रोटीन होता है, फाइबर भी होता है। चिया सीड्स जो होता है वो एकदम छोटे ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, उनको हम सोक करके ऐड कर सकते हैं। मेलन या फिर पंपकिन के जो सीड्स होते हैं, इसमें विटामिन डी होता है, इसमें कैल्शियम होता है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। और फिर टेस्ट के लिए या फ्लेवर के लिए आप उसमें मिंट या फिर नींबू और सेंधा नमक ये ऐड कर सकते हो। राइट। जब आप में से कुछ लोगों के साथ मैं बात कर रही थी, आपने कहा था कि रेसिपीज चाहिए। आई थॉट कि रेसिपीज के बजाय ये एक छोटा सा टेबल हर एक कैटेगरी में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। हम्म? अब सीजन के हिसाब से हमें सारी चीजें खाने की लेनी है। राइट। अगर एप्पल या फिर बनाना का सीजन है तो उसमें आप आलमंड मिल्क ले सकते हो। वापस आलमंड मिल्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं जो हमारा रेगुलर गाय का जो दूध है उससे। हम्म? अब इन स्मूदीज में हमें चीनी तो डालनी नहीं है क्योंकि हमारा गोल है वेट लॉस या फिर कैलोरीज कंजर्व करना। नेचुरल स्वीटनर्स हम ऐड कर सकते हैं जिसमें हम 1 से 2 फ्रेश डेट्स ऐड कर सकते हैं। डेट्स अगर ऐड करने हैं तो वापस अगर आपको डायबिटीज है तो प्लीज आप उसको कॉन्शियसली कीजिए, आपकी ब्लड शुगर कितनी है। आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग दीज रेसिपीज। ठीक है। सत्तू के बारे में बता रही थी। सत्तू जो होता है वो प्रोटीन रिच है और उसमें से अगर हम 1 टेबल स्पून सत्तू ऐड करते हैं तो ऑलमोस्ट 8 to 9 ग्राम्स प्रोटीन हमें मिलता है। अब ज्यादातर हम अगर नॉर्थ इंडिया में देखें, जैसे नॉर्थ इंडिया से अगर कोई है हमारे यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि सत्तू यूज किया जाता है, सत्तू का ड्रिंक यूज किया जाता है। उसी रेसिपी को हम कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं? उसमें हम कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट ऐड करके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फाइबर ऐड कर रहे हैं। और उसमें लेमन या फिर उसमें आप पेपर, फिर उसमें आप अगर जरूरत पड़े तो दालचीनी की पाउडर ये ऐड करके और उसका जो न्यूट्रिशन कंपोजिशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हम्म? फिर हमने यहाँ पे दिया हुआ है वो है पंपकिन और कैरेट की स्मूदी। फिर एक और प्रोटीन सोर्स है हमारा आलमंड। आलमंड या फिर वॉलनट, दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। क्यूकम्बर, बीट रूट एंड पाइनएप्पल। अब ये जो लास्ट वाली जो स्मूदी बताई है, दिस कैन बी वेरी गुड एज डिटॉक्स स्मूदी। ठीक है। अगर आप हफ्ते में एक दिन इसको 2 बार, दिन में 2 बार लेते हो तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
प्रोवाइडेड मैं ये भी बताऊंगी कि ये मील रिप्लेसमेंट्स किस तरीके से यूज करने हैं हमें, ठीक है, एंड में हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तक स्मूदी वाले टॉपिक तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी? अगर नहीं है तो आप थम्स अप कर सकते हो, तो आई कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, अदर क्वांटिटी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई गॉट योर क्वेश्चंस। सो स्नेहल कह रहे कि क्वांटिटी कितनी लेनी है। स्नेहल, अब इसमें ना स्मूदीज वाले, इसमें ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। इसका आप ऑर्डर देखो, ये सबसे ज्यादा रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट 100 ग्राम आप मान के चलो। प्रोटीन वाला जो सोर्स है वो 1 से 2 स्पून रहेगा, ठीक है। और जो अदर इंग्रेडिएंट्स है दैट इज जस्ट फॉर द टेस्ट। तो अगर सॉल्ट है तो 1 पिंच, नींबू है तो हाफ स्पून, मिंट लीव्स है तो 2-3 पत्ते, तुलसी के पत्ते अगर लेने तो 2-3 तुलसी के पत्ते, इस तरीके से, राइट। अब इसमें से आप खुद के भी फॉर्मूलाज बना सकते हो। अगर मान लो आपको एप्पल बनाना और आलमंड स्मूदी को और थोड़ा सा हेवी बनाना है, हम्म तो इसमें आप क्या कीजिए कि इसमें आप थोड़ा सा ओट्स भी ऐड कर दीजिए। तो ओट्स की वजह से फिलिंग हो जाएगा, हेवी हो जाएगा, और आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। हम्म, फिर और 2-3 क्वेश्चंस थे, वो मैं लेती हूँ पहले। ओके, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सीड्स, वेरी गुड क्वेश्चन प्रीति। सीड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स हो गया, चिया सीड्स हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, ठीक है। फिर आपको मगज के जो बीज होते हैं, मतलब मेलन्स के जो सीड्स होते हैं, वो हो गए, ये सारे ऑयल सीड्स हैं। इसके सिवाय जो हमारे नट्स है, वॉलनट, आलमंड, पिस्ताचियो, कैशू। अब जब भी हमें नट्स यूज करने हैं, एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हम नट्स, स्पेशली अभी जो बताए, वो कैलोरीज में रिच होते हैं, एट द सेम टाइम उसमें इसेंशियल फैटी एसिड अच्छा होता है, तो हमें इन चीजों को बहुत हेवी खाने के साथ कंबाइन नहीं करना है, अदरवाइज वो वेट लॉस की बजाय वेट गेन कर देगा, वजन बढ़ जाएगा। इनकी क्वांटिटी बहुत कम रखनी है, ठीक है। और मतलब बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच, मतलब जैसे होता है ना, हमने पूरा थाली भर के खाना डाल दिया, अब उसमें एक काजू कतली ले ली, तो वो काजू कतली से वेट बढ़ेगा ही, उसमें उसको हम मील रिप्लेसमेंट नहीं बना सकते, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस कि किस तरीके से हमें कॉम्बिनेशंस करने हैं। सो क्वांटिटी हो गया, और सीड्स हो गए। वर्षा जी कह रहे कि सत्तू वर्षा मॅम, सत्तू गेहूं नसतात, सत्तू म्हणजे चण्याचा आटा असतो, तो जे आपलं पंढरपुरी डाळ असतं ना, त्याची पावडर बनवलेली असते, ओके, सो दॅट वी कॅन यूज। ओके, सो आई थिंक आपके स्मूदीज के क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए। ओके, नाउ वी कम डाउन टू सैलेड्स। सैलेड्स वापस सेम थिंग आई वांट टू टेल यू कि हमने स्टार्ट किया था कि मील रिप्लेसमेंट्स हमें क्यों लेने हैं, तो हमें हमारा ओवरऑल कैलोरी इंटेक कम करना है, राइट। हमारा प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, फाइबर इंटेक बढ़ाना है, और जो विटामिन और मिनरल्स है उनका इंटेक बढ़ाना है, राइट। सो सैलेड्स एक अमेजिंग मील रिप्लेसमेंट हो सकता है। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, हंगर पैंग्स आते हैं, और बार बार कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है, तो आप सैलेड्स को जरूर ट्राई कीजिए। और सैलेड्स का मतलब वॉल्यूम वाइज बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं, राइट। सो सिंपल सा, अब इस वाले स्लाइड पे हमें ध्यान देना है, ये बीच वाला जो कॉलम है हमारा, ठीक है, प्रोटीन सोर्सेस वाला। सो जैसे मैंने कहा था, मील रिप्लेसमेंट में से हमें प्रोटीन मिलना चाहिए। अगर पनीर डाल के हमें कोई भी सैलेड करना है, तो पनीर के साथ जो कुछ भी वेजिटेबल्स आप कंबाइन कर सकते हो, अनियन हो गया, क्यूकम्बर हो गया, कैरेट हो गया, फिर आप उसमें कैबेज ऐड कर सकते हो फाइनली चॉप्ड, और उसको टेस्ट को एनहांस करने के लिए आप क्या स्पाइसेस डालते हो, वो भी बहुत जरूरी है।
जैसे हम सॉल्ट और लेमन जूस तो कर ही सकते हैं, बट इसके साथ साथ वेट लॉस में जो चीजें हमारा हेल्प करती है, जैसे एप्पल साइडर विनेगर, इसको हम ऐड कर सकते हैं, या फिर सिनेमन पाउडर, या फिर मतलब दालचीनी हमारी जो है वो जो ब्लैक पेपर होती है उसकी पाउडर, ये चीजें हमें वेट लॉस में हेल्प करते हैं। राइट। दूसरा, अगर आपको नॉनवेज सैलेड बनाना है, अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है, तो उसको आप किस तरीके से मील रिप्लेसमेंट में ट्रांसफॉर्म करोगे? सो नॉनवेज को आप राइस या रोटी के साथ खाने के बजाय उसका अगर सैलेड बनाते हो, बॉइल्ड चिकन ले लिया, या फिर ग्रिल्ड फिश ले लिया, या फिर बॉइल्ड एग ले लिया, और उसको वेजिटेबल्स के साथ टॉस कर लिया। हम्म? ये वाला जो वेजिटेबल वाला जो कॉलम है और टेस्ट एनहांसर्स वाला कॉलम है, ये आपकी टेस्ट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। राइट। उसी तरीके से वापस अगर आप नॉर्थ इंडियन हो और आपको छोले राजमा ये पसंद है, सिंपल सी एक हैक है कि अगर आपको रोज हर बार आपका खुद का मील अलग से नहीं बनाना है, तो आप पूरे हफ्ते का एक ही टाइम पे ये पूरा प्रिपरेशन करके रख सकते हो, कि छोले बना के बॉईल करके रख दिए, राजमा बॉईल करके रख दिया, या फिर पनीर ला के रख दिया। सो आपका सैलेड बनाना, ये जो वन डिश मील सॉरी ये जो मील रिप्लेसमेंट सैलेड है, ये बनाना इजी हो जाएगा। फोर्थ वाले नंबर पे मैंने स्पेसिफिकली क्विनोवा ऐड किया है। कई बार ये डिबेट होता है कि क्विनोवा इंडियन नहीं है, बाहर से आया है, बट स्टिल आई फील कि क्विनोवा जो है वो हमें वेट लॉस में हेल्प करता है। प्रोटीन रिच सीरियल है, ठीक है, और उसमें से फाइबर भी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, तो क्विनोवा को भी आप आपके जो सैलेड का पार्ट है वो बना सकते हो। हम्म, ठीक। अब है लास्ट वाला, हंकर्ड या फिर सोया चंक्स को लेके। अब अगर कोई भी सैलेड आपको ड्रेसिंग के साथ बनाना है, तो ड्रेसिंग में आप क्या कर सकते हो, हंकर्ड यूज कर सकते हो। घर में सेट किया हुआ कर्ड, उसको आप अगर बांध के रखते हो थोड़ी देर तक, तो उसको आप उसमें आप स्पाइसेस ऐड कर दो, जो कुछ भी आपकी पसंद के है, और फिर उसमें आपके पसंद के वेजिटेबल्स, देन यू कैन ऐड, जैसे अगर आपको कलरफुल सैलेड बनाना है तो आप उसमें स्पिनच ऐड कर सकते हो, बीट रूट कैरेट ऐड कर सकते हो, व्हाइट कलर के लिए आप कैबेज या फिर स्वीट कॉर्न ऐड कर सकते हो। राइट। सो ये था सैलेड्स के बारे में। आई थिंक आज के सेशन के बाद एटलीस्ट 5 सैलेड्स हम हमारे पूरे हफ्ते के रूटीन में बना सकते हैं। राइट। सब लोग एग्री है मेरे साथ? यस वर्षा मैडम। पण काही 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 सगळं ते आपल्या वेळेवरच करून खावे लागतात ना, असं टिफिन मध्ये वर हो नाही हो देत. हो. नाही नाही, वेळेवरतीच करून खायचंय. पण हम्म. मी स्पेशली हे छोले राजमासाठी सांगितलं, किंवा बॉइल्ड एग्स, म्हणजे होतं काय कि सो सबको समझ में आ जाए इसलिए मैं बताती हूँ। मैम कह रहे हैं कि हम सारे सैलेड, मतलब कुछ ऐसे सैलेड है जो हमें फ्रेशली बना के खाने होंगे। सो डेफिनेटली, बट माय पॉइंट इज कि हम उसको बना के रख, मतलब उसकी प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। छोले अगर बॉईल करके रख दिए तो 1-2 दिन तो रह जाएंगे, स्प्राउट्स अगर बना के रख दिए तो 3 से 4 दिन चल जाते हैं। राइट। सो इस तरीके से हम हमारा पूरा जो वीक है उसको प्लान कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके। और ओके, थैंक यू प्रतीति। ओके, रितु जी कह रहे हैं कि हाउ टू कुक क्विनोआ। ठीक है। सो क्विनोआ को कुक करने के लिए कुछ नहीं, हमें उसको जैसे हम राइस को वॉश कर लेते हैं उस वैसे ही थिन छलनी में उसको वॉश करना है हमें, और कढ़ाई में या फिर पतीले में उसकी डबल क्वांटिटी या ट्रिपल क्वांटिटी का पानी ऐड करके उसको ढक के एटलीस्ट 7 से 8 मिनट अच्छे से उबलने देना है। ठीक है, फिर वो ऐसे फूल जाएगा। ठीक है। वो फूलने के बाद ऑलमोस्ट सारा पानी उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर पानी छूटा है तो वो पानी उसका ड्राई होने तक आप उसको पका सकते हो। ठीक है। क्विनोआ को प्रेशर कुक करने की जरूरत नहीं, बहुत हार्ड नहीं होता है। आपको अगर चाहिए तो आप उसको वॉश करके थोड़ी देर तक रख दो साइड में, एंड देन यूज इट। ठीक है। सो सेम वे क्विनोवा भी उसको हम पका के, मतलब इस तरीके से कुक करके रख सकते हैं। फिर आप आपका आगे भी मैं कुछ रेसिपीज बताऊंगी जिसमें आप उसको यूज कर सकते हो। राइट। ओके।
सो स्नेहल जी कह रहे हैं कि डिफरन्स बिटवीन हंग कर्ड अँड नॉर्मल कर्ड. सो बेसिकली हंग कर्ड म्हणजे आपला चक्का असतो. ओके. सो डिफरेंस क्या है कि उसमें जो वाटर कंटेंट है उसका पानी पूरा निकल जाएगा. तो अगर आपको थोड़ा सा थिक चाहिए, मतलब क्या कहते हैं, एक होता है रायता. जो रायता हम बनाते हैं सब्जियां डाल के, जैसे कुकुम्बर का रायता, पाइनएप्पल का रायता, राइट. पर अगर वो हमें नहीं चाहिए, पनीर के हिसाब से बनाना है, मतलब पनीर के जैसे उसको यूज करना है, तो आप उसको हंकर्ड करके यूज कर सकते हो. ठीक है. और उसका पानी जो होता है उसको भी डिस्कार्ड मत कीजिए, उसको आप यूज कर लीजिए दाल वाल में. इट इज वेरी न्यूट्रिशियस. देन प्रीति इज सेइंग कि क्वांटिटी. प्रीति अगेन क्वांटिटी आई विल लीव इट अप टू यू. जैसे यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर रेसिपीज में जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वो है प्रोटीन और वेजिटेबल्स वाला पार्ट. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक हाफ हाफ, हाफ क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स, हाफ क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन. ओके. और टेस्ट एनहांसर्स तो वैसे भी जस्ट टू एनहांस द टेस्ट, तो वो आप आपकी टेस्ट के हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हो, राइट. देन आई कैन सी वन मोर क्वेश्चन. Hung curd is chakka. Normal curd is normal from which we make buttermilk. Okay, so normal curd, buttermilk is like in Maharashtra we keep the milk cream aside. म्हणजे साय आपण बाजूला काढून ठेवतो ना, त्याला विरजण लावून मग त्याचं बनवतो, ते परत वेगळीच गोष्ट है. बट जब हम दूध में थोड़ा सा कल्चर या कर्ड ऐड करके उसको सेट करते हैं, तो वो हो गया हमारा कर्ड. उसमें अगर पानी डाल के उसको मिक्स करें तो वो बटर मिल्क बन गया, राइट. स्नेहल बोके कह रहे हैं कि कैलोरी डिफरेंस इज देयर. सो स्नेहल जी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. आप ओके प्लीज. मॅम मला विचारायचं की त्यामध्ये कॅलरी डिफरन्स हंकर्ड आणि नॉर्मल कर्ड मध्ये कॅलरी डिफरन्स असतो का? म्हणजे की फक्त सलाड टेस्टी होण्यासाठी ते थिक कर्ड बनवतो आपण, म्हणून हा यूज करायची आहे. ओके, नहीं, कैलोरी डिफरेंस ऐसे नहीं कह सकते. सो बेसिकली मोर और लेस सेम होता है. प्रोटीन में जो उसमें जितने भी प्रोटीन्स होंगे उसमें डिफरेंस आएगा, बट मेजरली इट इज फ्रॉम रेसिपी पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक आहे. म्हणजे कन्सिस्टन्सीसाठी आपण त्याला अच्छा, हा, हा. डिफरन्शिएट करतो. म्हणजे बरेचदा ज्या लोकांना हाय प्रोटीन डाएट घ्यायचं असतं, सो प्रोटीन खूप जास्त खायची वेळ आली की ते व्हॉल्यूम पण खूप वाढतो. सो 100 ग्रॅम प्रोटीन कोणी घेत असेल तर ते तेवढं 100 ग्रॅम प्रोटीन खाणं प्रॅक्टिकली खूप अवघड आहे. सो त्याला आपण कसं कॉन्सन्ट्रेट करू शकतो, दॅट इज व्हॉट वी ट्राय टू डू, राइट. दॅट्स द ओनली डिफरन्स. Pratiti is asking olive oil dressing is not advisable. So Pratiti, olive oil dressing आप बेशक कर सकते हो, बट जैसे मैंने कहा कि मील रिप्लेसमेंट्स प्लान करने में हमारा फोकस होगा प्रोटीन, फाइबर और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो. ऑलिव ऑयल या फिर ओवरऑल ऑयल इनटेक आप कितना लोगे वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके हेल्थ गोल पे. ठीक है. सो अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपका डिफरेंट होगा. अगर आपको हाइपरटेंशन है या फिर और कोई प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से इट विल डिफर. बट डेफिनेटली यू कैन ऐड 1 स्पून ऑफ ऑयल फॉर द टेस्ट या फिर फ्लेवर. ऑलिव ऑयल आप उसमें ऐड कर सकते हैं. Okay, great. So now we move on to next category. Okay, so meal replacement shakes. Basically हम सब लोगों ने इतना सप्लीमेंट मार्केट में और ऑनलाइन मील रिप्लेसमेंट शेक्स करके ही सुना है. सो बेसिकली शेक्स जो होते हैं जो हम घर पे बना सकते हैं वो यूजुअली मिल्क बेस्ड होते हैं, और हम केवल काउस मिल्क ही यूज करना चाहिए ऐसे कुछ नहीं. हम अलग अलग तरीके के मिल्क होते हैं उनको यूज कर सकते हैं. जैसे अभी रिसेंटली 1 जून को हमने मिल्क डे सेलिब्रेट किया था, और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलमोस्ट हमने 6 to 7 अलग अलग तरीके के जो मिल्क हैं और उनके क्या हेल्थ बेनिफिट्स है उसके बारे में शॉर्ट वीडियोस शेयर किए थे. अगर आपने नहीं देखा है तो शॉर्ट्स में जाके आप जरूर चेक कीजिए, आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी.
सो कौन कौन से मिल्क हम यूज कर सकते हैं? सोया मिल्क, टोन्ड मिल्क, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, राइस मिल्क। ठीक है। ओनली द कंडीशन इज दैट कि इन कोई भी मार्केट से ये मिल्क जब हम लाते हैं, अगर ये टेट्रा पैक में मिलता है तो इसका न्यूट्रिशन लेवल प्लीज चेक कीजिए, उसमें शुगर एडेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इट शुड कम विदाउट शुगर। ओके, देन ओनली इट विल हेल्प यू, मतलब तभी वो जो हमारा पर्पस है वो सर्व करेगा। तो यूजुअली शेक्स में हम मिल्क के साथ फ्रेश फ्रूट्स कंबाइन करते हैं। अगर आपको स्वीटनेस चाहिए तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम उसमें डेट्स या फिर रेजिन्स, ब्लैक करंट, सिनेमन पाउडर, ये जो नेचुरल स्वीटनर्स है उनको यूज कर सकते हैं। एंड उसको और हेल्दी बनाने के लिए ड्राई फ्रूट की पाउडर या फिर जो हमारे ऑयल सीड्स है उनको इंक्लूड कर सकते हैं। राइट। सो इनकी वजह से जो प्रोटीन कंटेंट है इसका या जो माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ओके। सो अभी वन डिश मील अगर आपको प्लान करना है, सो 3 से 4 मुझे यहाँ पे आपको बस एग्जांपल्स देने हैं। अगर आप ये समझ जाओगे तो आप अपने आप ही आपकी जो रेसिपीज है उनको मॉडिफाई कर पाओगे। जैसे मान लो आपको राइस खाना पसंद है, राइट। सो खिचड़ी, उसमें अगर हम कहते हैं कि खिचड़ी हमें अगर बनानी है तो खिचड़ी में जो राइस है वो कार्बोहाइड्रेट है। अब हमें मील रिप्लेसमेंट में कार्ब्स अवॉइड करने हैं। सो उसको, राइस को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्विनोआ से। मूंग दाल जो है वो वैसे ही रहेगी, या फिर मिक्स दाल आप यूज कर सकते हो। क्वांटिटी दोनों की 50-50 आप कर सकते हो। और इसका और न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दो। ठीक है। एक और जो वन डिश मील हम बना सकते हैं वो है स्टफ्ड रोटी। स्टफ रोटी मतलब क्या कि इसमें 1 या 2 तरीके के आटे इंक्लूड करके वेजिटेबल हमें ग्रेट करके ऐड करनी है। ठीक है। कौन सी वेजिटेबल्स हम ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं? जैसे मेथी का थेपला हम बनाते हैं, राइट। लौकी का पराठा बना सकते हैं, कैरेट ऐड कर सकते हैं, प्याज ऐड कर सकते हैं, मूली ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाने में। अब व्हीट या गेहूं के आटे के बजाय उसमें आप लीजिए मूंग दाल और सोयाबीन का आटा। अब ये बहुत स्पेसिफिक है और इस चीज को हमें केयरफुली लेना है। अगर हम बहुत ज्यादा वॉल्यूम में मूंग दाल या फिर सोयाबीन का आटा लेते हैं, हो सकता है इंडाइजेशन या फिर फ्लैचुलेंस या गैसेस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अगर ऐसे कुछ भी इश्यूज आए तो फिर या तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए, या तो फिर आपको ये देखना है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो हमें कम कर देनी है। हम्म? अब अगर जैसे मान लो ब्रेकफास्ट आइटम आपको बनाना है एज अ वन डिश मील। अब ब्रेकफास्ट में यूजुअली इंडिया में क्या होता है, पोहा और उपमा होता है। ठीक है। पोहा और उपमा ये दोनों कार्ब्स हो गए। जो राइस फ्लेक्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, सूजी जो है वो कार्बोहाइड्रेट हो गया। सो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सोयाबीन के जो खीमा जो आता है, मतलब, या फिर सोयाबीन के ग्रैन्यूल्स को सोक करके, कुक करके, फिर उसको मिक्सी में से हम अगर निकालते हैं तो उससे हम उपमा बना सकते हैं। राइट। सो दैट इज वन मोर वेरिएशन। आई थिंक ये वन डिश मील बनाना क्वाइट सिंपल है और इजी है। आई होप आप सबको अभी तक अब इसके जो मैं बताना चाह रही हूँ वो समझ में आ गया है। हम्म? अब एक और वेरिएशन जो हम कर सकते हैं वो है सूप्स। सूप्स इसलिए हमने ऐड किया क्योंकि सीजन के हिसाब से, जैसे अब बारिश शुरू हो जाएगी या फिर सर्दी का सीजन होता है, जिस टाइम पे हमें गर्म अगर कुछ पीने का मन करता है तो उस एक सूप को ही हम किस तरीके से मील रिप्लेसमेंट बना सकते हैं। ठीक है। मील रिप्लेसमेंट मतलब किस तरीके से हम उसमें प्रोटीन और बाकी के जो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है उनको ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मान लो आप स्पिनच का सूप बनाना चाहते हो तो उसमें एक और सब्जी ऐड करती। स्पिनच के साथ लौकी जा सकती है, या फिर टमाटो जा सकता है, या फिर पंपकिन जा सकता है। ओके। ठीक है। एंड देन उसमें अब इन किसी भी सूप में थिकनिंग के लिए हमें मैदा नहीं यूज करना या फिर कॉर्नफ्लोर नहीं यूज करना है। व्हाट वी कैन यूज इज हमारे सारे प्रोटीन सोर्सेस जिनके बारे में हमने अभी तक बात की है, कि बॉइल्ड मूंग दाल हो गई, सत्तू का आटा हो गया, या फिर उसमें थिकनिंग के लिए
जैसे ये तो नीचे के दोनों अलग रेसिपीज हैं, ठीक है, बट थिकनिंग के लिए ये 2 से 3 चीजें हम ले सकते हैं। मिक्स वेजिटेबल का सूप अगर बनाना है तो आप सत्तू का आटा ऐड कर दो, 1 स्पून भी अगर हम, जैसे हमने अभी बात की थी, 1 टेबल स्पून भी अगर हम ऐड करते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 7 to 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा उसमें से, राइट। चिकन सूप इटसेल्फ इज गुड, ठीक है। सो उसमें हमें देखना है कि अगर हम वेजिटेबल्स ऐड करते हैं तो फाइबर इंटेक उसका बढ़ जाएगा, राइट। सो ये थे कुछ सूप्स के रेसिपीज। अभी मुझे एक क्वेश्चन प्रतीति ने पूछा है कि रेड पोहा इज इट एडवाइजेबल एज रिप्लेसमेंट टू रेगुलर पोहा? सो प्रतीति, यू कैन डू दैट। बेसिकली रेड पोहा, ब्लैक राइस, रेड राइस, हैंड पाउंड राइस, ब्राउन राइस, ये सारी चीजें जो है इनमें फाइबर होता है। मतलब ये सारी चीजें प्रोसेस करने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर जो छिलका होता है वो निकाल देते हैं, राइट। और उसका वो छिलका निकालने के बाद वो वाइट होता है, चमकने लगता है। तो अब सब लोगों को पता चल गया कि ये फाइबर बहुत न्यूट्रिशियस है, उसमें कुछ विटामिन है, मिनरल्स है। तो अब वो उसके छिलके के साथ आने लगे, राइट। सो रेड पोहा एक उसी का एग्जाम्पल है, बट उसमें से हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, राइट। सो जो मैंने बताया था कि मील रिप्लेसमेंट में से हमें प्रोटीन मिलना चाहिए, कार्ब्स को रिप्लेस कर देना है, वो पर्पस हमारा फुलफिल नहीं होगा। ओके, ये था हमारा सूप्स के बारे में। और इसके साथ ऑलमोस्ट, यस, आई एम एट द लास्ट स्लाइड, जहाँ पे अब इतनी सारे जो रेसिपीज हमने कई सारे डिस्कस किए हैं, अब इसको एग्जैक्टली कब लेना है, मील रिप्लेसमेंट आप कब कर सकते हो और कैसे इसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको आपका खुद का हेल्थ गोल पता होना चाहिए। अगर आपको वेट कम करना है, डायबिटीज मैनेज करना है, आपको कोलेस्ट्रॉल मैनेज करना है, जो कुछ भी होगा, आप आपका खुद का हेल्थ गोल डिफाइन कीजिए। आप कल परसों या ये चेंजेस करने से पहले 2 दिन, पूरे दिन में आप क्या खाना खा रहे हो, पेन पेपर लेके उसमें नोट डाउन कीजिए कि ठीक है, मैंने सुबह 2 बिस्किट खाए, ब्रेकफास्ट में 3 ब्रेड स्लाइसेस खाए, चीज खाया, रोटी खाई, पनीर खाया, जो कुछ भी है ये सारा लिखिए। तो आपको पता चलेगा कि पूरे दिन में मेरा सबसे हेवी मील कौन सा है, वो ब्रेकफास्ट है, लंच है या डिनर है। अगर आपका डिनर सबसे हेवी है तो आपको आपका डिनर का जो पूरा मील है उसको मील रिप्लेसमेंट से रिप्लेस करना है। ओके, सो जितनी भी अभी मैंने आइडियाज आपको बताए कि आप इधर मील रिप्लेसमेंट स्मूदी लो, सैलेड लो या फिर सूप लो, आपके ऊपर है, आपको अब इतना सारा चॉइस है। अगर आपका लंच ये सबसे ज्यादा हेवी मील है तो उसको आपको इनमें से एक रेसिपी से रिप्लेस करना है। अब कहीं पे भी भूखा रहना, कम खाना, ये हमारा रूल नहीं है, ठीक है, ये हमारा गोल ही नहीं है। सो क्वांटिटी आपको जब तक फुल या जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब तक आप उस चीज को ले सकते हो, उसमें नुकसान होने वाली कोई भी चीज हम नहीं ऐड कर रहे, प्रोवाइडेड आप पूरे दिन में बाकी के मील्स में बहुत ज्यादा चीटिंग नहीं कर रहे हो। मतलब अगर आप मीठा खाते ही जाओगे तो शायद फायदा नहीं होगा, आपको शायद बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। सो एक मील को हमें रिप्लेस करना है, बाकी के सभी मील्स दिन भर में और जो 2 से 3 मील हम ले रहे हैं उनको वैसे ही बैलेंस रखना है। और अपनी खुद की जो प्रोग्रेस है उसको असेस करते रहना है हर हफ्ते, 15 दिन के बाद। और जब आप आपके हेल्थ गोल पे पहुंच जाओ फिर आप आपके नॉर्मल रेगुलर मील पैटर्न को वापस आ सकते हो उसमें, राइट। अगर आपको ये सूट कर गया तो इसी को कंटिन्यू करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। So I think I have answered many of your questions. So, okay, good to know about soya chunks and keema. Okay, Pratiti, my pleasure. अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको सोयाबीन अवॉइड करना है, प्लीज ये ध्यान में रखिए। बाकी सब केस में आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जाने से पहले एक लास्ट स्लाइड मुझे आपके साथ शेयर करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन करके मेंबरशिप आती है। तो आज का ये जो वर्कशॉप है इसकी तरह हमारे इससे पहले जितने भी वर्कशॉप्स हुए हैं वो हमारी यूट्यूब मेंबर्स ओनली सेक्शन में अवेलेबल किए जाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब के बगल में ये जो ज्वाइन बटन होता है वहां पे आप क्लिक कर सकते हो।
और वहां से अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको ये और इसके तरह ही जितने भी पहले वर्कशॉप्स हुए हैं उनका एक्सेस मिलेगा, और आने वाले समय में भी हर मंथ में आपको स्पेशल वर्कशॉप्स और जो नए वीडियोस है उनके लिए एक्सेस मिलेगा, राइट। कैन वी रिप्लेस डिनर विथ मैंगो शेक? रितु मैम, यस, एब्सोल्युटली यू कैन डू दैट। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि अब मैंगो शेक जो ट्रेडिशनली हम बनाते हैं उसमें मैंगो एक फ्रूट हो गया, मिल्क एक प्रोटीन का सोर्स हो गया, ठीक है। और उसको हम किस तरीके से एनहांस करते हैं, तो हमें शुगर तो अवॉइड करनी ही करनी है ना, उसमें शुगर नहीं ऐड करनी है। बट उसमें आप ऐसा क्या और ऐड कर सकते हो, जैसे किसी दिन चिया सीड्स ऐड कर दिए, या फिर उसमें थोड़ा सा सत्तू का आटा ऐड कर दिया, ताकि मतलब वो आपको फिलिंग भी लगे, और उससे जो आपका एक पूरा मील से जितने न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो उस एक ग्लास शेक से भी आपको मिल जाए। श्यामल कह रहे हैं कि कैन वी यूज ओट्स इन डाइट? श्यामल, यू कैन यूज ओट्स, नो प्रॉब्लम। ओट्स जो है वो हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट है, तो बेनिफिशियल होते हैं, आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। इसी के साथ साथ मैं मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ। एंड अगर आप में से किसी को भी क्वेश्चंस है, आपको अगर अनम्यूट करना है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट करके भी आपके क्वेश्चंस ले सकती हूँ, ठीक है। जाने से पहले एक और दो चीजें और मुझे आप सब लोगों के साथ शेयर करनी है। अभी जिस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको ऐड किया है, 2 दिन के अंदर अंदर इस पूरे सेशन का रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी, प्लस ये प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर हो जाएगा पीडीएफ फाइल में। इसके बाद आप हमारा मेन व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, या फिर अगर आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लिया तो आपको ऑलरेडी हमारा हमारे अपडेट्स मिलने लगेंगे। और ये जितने भी रेसिपीज मैंने बताया, आप उनको अगर बनाते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, या फिर जस्ट फॉर हार्ट्स का व्हाट्सएप नंबर आपके साथ में शेयर करूंगी, उसके ऊपर भी आप शेयर कर सकते हो आपके फीडबैक के साथ कि आपको ये सेशन कैसे लगा, और ये रेसिपी आपने कैसे बनाई, और इसको लेने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस था, राइट। हमें जरूर आपका ये फीडबैक चाहिए। और थैंक यू सो मच। आई कैन सी मैसेजेस। श्यामल, यू आर मोस्ट वेलकम। प्रतीति, यू आर वेलकम। स्नेहल कह रहे कि इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सो मच स्नेहल फॉर ज्वाइनिंग ऑन लास्ट टाइम। प्रीति, ऑल्टरनेटिव टू क्विनोवा एक्चुअली नथिंग। आई मीन क्विनोवा जो है, जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन रिच है। क्विनोवा अगर यूज नहीं करना है तो आप पीज यूज कर सकते हो, मतलब ग्रीन पीज, बट वो भी इतनी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, बिकॉज उसकी वजह से डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आते हैं, राइट। अगर क्विनोवा नहीं करना है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दो, और बाकी के जो प्रोटीन रिच चीजें मैंने बताई उनको आप ले सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आई हैव एडेड सम वैल्यू टू यू ऑल, एंड वापस हम मिलेंगे हमारे अगले सेशंस में।